सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आज रात से होने से पहले कुछ प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक बातों में छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने छुटकारे के द्वारा हमारे जीवन में एक नया काम करना चाहता है। वो छुटकारा देना चाहता है हर एक बीमारियों से, वो छुटकारा देना चाहता है हर एक परेशानियों से, वो छुटकारा देना चाहता है हर एक कलेशों से, वो छुटकारा देना चाहता है हर एक खराब रिश्तों से। वो परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो हर एक छुटकारे में आपको इनवाइट करता है। वो परमेश्वर आपको बुलाता है। वो चाहता है कि आप उस छुटकारे को पाएं, लेकिन उस छुटकारे के लिए आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। और जब हम रात के समय में, इस समय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम अपने बिछौने पर जाएंगे, उससे पहले जब हम अपने परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर उन हर एक बातों को क्षमा कर देगा। परमेश्वर क्षमा की खान है। परमेश्वर के पास क्षमा का दान है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और हम जब उससे क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने से हमारे जीवन में छुटकारा भी दे देता है। वो परमेश्वर क्षमा देने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु एक लज्जा को महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में इन बातों को महसूस कर रहे हैं कि उनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह तुझसे टूट चुका है। अगर वो सोचते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, अगर वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह उनको भूल गया है, तो यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसके पास एक क्षमा के साथ आइए। परमेश्वर आपको छुटकारा देने पर है। परमेश्वर आपको चंगाई देने पर है। परमेश्वर आपके कलेशों को मिटाने पर है। परमेश्वर आपको आशीष देने पर है। परमेश्वर के राज्य में क्षमा है, क्षमा है, क्षमा है। परमेश्वर आपको क्षमा देना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है। परमेश्वर ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। परमेश्वर ने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए अपने लहू की एक बूंद को बहाया है। वो परमेश्वर आपको क्षमा देना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में क्षमा देना चाहता है। जब आप क्षमा के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपने जीवन में आप अपना पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर छुटकारा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। आप एक क्षमा के साथ अपने हृदय को तैयार के साथ करके आइए प्रभु के पास, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। छुटकारा देगा परमेश्वर हर एक बीमारियों से। छुटकारा देगा परमेश्वर हर एक कलेशों से। छुटकारा देगा परमेश्वर तुम्हारी बुराइयों से। छुटकारा देगा परमेश्वर तुम्हारी लड़ाइयों से। छुटकारा देगा परमेश्वर तुम्हारी अज्ञानता से। छुटकारा देगा परमेश्वर तुम्हें हर एक उस पैसे की परेशानी से जिससे आज तुम जूझ रहे हो। परमेश्वर उस हर एक कलेश को मिटा देना चाहता है। उस हर एक कलेश को नाश कर देना चाहता है, जिस कलेश के चलते परमेश्वर से तुम्हारी दूरी हो रही है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा जब दीन और नर्म होकर उसके पास आए तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी हर एक प्रार्थना को उसका उत्तर दूंगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपसे मोहब्बत की है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है। वो अनंत काल का पिता है। वो आदि और अंत है। वो आपके जीवन में एक नए छुटकारे को इस समय में देना चाहता है। वो इस समय में आपसे वायदा करता है कि मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे बेटा बेटियों, जब तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करेगा। वो कहता है कि मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। दाऊद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, और वो कह रहा था तू मेरे दुखों से मुझको छुड़ा ले। और प्रभु ही है जो मेरे दुखों से मुझको छुड़ा सकता है। प्रभु ही है मेरे प्रियो जो हमको हमारे दुखों से छुड़ा सकता है। प्रभु ही है जो इस दुनिया में हर कलेश को नाश करके तुमको छुटकारा दे सकता है, जो तुम्हारे दुखों और कष्ट पर दृष्टि करता है, जो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, जो हमेशा तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारी हमेशा इंतजार
प्यार करता है, जो तुम्हारी सुधि लेता है, उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय में उसके एक वचन में कि वही व्यक्ति आशीषित है, वही व्यक्ति धन्य है जिसका अपराध प्रभु के द्वारा क्षमा किया गया है। प्रभु तुम्हारा अपराध क्षमा करना चाहता है मेरे प्रियो। अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट कर लो, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने डाल दो, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने उंडेल दो और परमेश्वर तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें धन्य करेगा, तुम्हें आशीषित करेगा। आज के इस टाइम में, अभी के इस टाइम में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी के अभी छुटकारा होने वाला है। अभी के अभी परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को छुटकारा देने वाला है जिसके बच्चा जेल में है, जिसका बच्चा पूरी तरीके से गलत तरीके से और बहुत ही गलत तरीके से एक केसेस में फंसाया गया है। परमेश्वर उस व्यक्ति को पूर्ण रीति से चंगाई देने पर है, पूर्ण रीति से छुटकारा देने पर है। परमेश्वर उस माँ के हृदय को जानता है, परमेश्वर उस बेटे के हृदय को जानता है, परमेश्वर उस परिवार के हृदय को जानता है। परमेश्वर कह रहा है कि बेटी बेटी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपने अपराधों को मेरे सामने बोल दो, उंडेल दो और मैं तुम्हें क्षमा दे दूंगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। इस समय में आप अपने घुटनों को टेकें, इस समय में परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाएं, इस समय में अपने हृदय को दीन और नर्म करके अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें और तभी परमेश्वर अभी के अभी आपके जीवन में एक नए छुटकारे को देगा और परमेश्वर आपसे एक नई वाचा बांधेगा और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, वो परमेश्वर हमेशा आपको याद करता है, वो परमेश्वर आपको अपने बेटा बेटी के रूप में देखता है, वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके पास आइए दीन और नर्म होकर और वो अपनी सारी चिंताओं को, आप अपनी सारी चिंताओं को उस परमेश्वर के आगे डाल दीजिए। अपने मन को फिराते हुए आइए, अपने चाल चलन को बदलते हुए आइए, अपने पापों को लेकर आइए और परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। परमेश्वर अभी के अभी वो छुटकारा देने पर है, परमेश्वर अभी के अभी चंगाई देने पर है, परमेश्वर अभी के अभी उन सब बातों से, उन सब कलेशों से छुटकारा देने पर है जिससे अभी तक आप जूझ रहे थे। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आप अपने पापों को क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको धन्य कहेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे पर शिरोमणि बनाएगा और परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। आप अपनी क्षमाओं को, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने अभी के अभी उंडेल दे और परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इन प्रार्थनाओं को और अपने कानों को लगाए हुए हैं, उस हर एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर पिता बात कर रहा है। लेकिन मेरी बहन जो का बेटा अभी जेल में है, उस बेटे के लिए मैं बोल देना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरा बेटा अब बाइज्जत बरी होने जा रहा है और तेरा बेटा पूर्ण रीति से छुटकारा पाने जा रहा है। तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी कुप्पी में रखा है, तेरे आंसुओं की कीमत परमेश्वर जानता है। तूने बहुत चिंता करके अपने जीवनों को बिताया है, अब तेरे को और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तूने जितने भी अपने जीवन में यदि कोई भी अपराध ऐसा हुआ है तो उसकी क्षमा अभी के अभी घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने आ जाओ और परमेश्वर आपको बाइज्जत हर एक बात से आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको अपने 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 अनुग्रह में बैठाएगा। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य में लेकर चलेगा, परमेश्वर आपको धन्य कहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आपने अभी तक सुबह से लेकर शाम तक या कुछ भी पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में या पिछले सालों में या कभी भी कोई भी यदि ऐसा कोई पाप हुआ है जिससे आपको लग रहा है कि परमेश्वर से मेरी दूरी हो गई है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है, परमेश्वर कौन है, यदि आप परमेश्वर को भूल चुके हैं तो परमेश्वर आपसे कहता है, यदि मेरी प्रजा दीन और नर्म होकर मेरी ओर फिरेगी और अपने बुरे चाल चलन से फिरेगी तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसकी बातों का उत्तर दूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसे आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, मैंने आपके लिए प्रार्थना करी है, परमेश्वर इस बात का गवाह है और परमेश्वर इन सब बातों को पूरा करने जा रहा है। मैं धन्यवाद
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। खुदावंद पिता परमेश्वर, इन सब प्रार्थनाओं के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जो प्रभु तुझसे अभी तक दूर हो चुके हैं प्रभु, उन सबको प्रभु पिता परमेश्वर तू अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर दोबारा से प्रभु पिता परमेश्वर स्थापित कर। मेरे उन खुदा पिता परमेश्वर उन सब लोगों को पुण्य स्थापित कर, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन से होती रहने पाए और प्रभु पिता परमेश्वर के जीवनों से हर एक प्रकार की परेशानी नाश होने पाए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन।